फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीष भाई स्टडीज़। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 8, ग्लोबलाइजेशन। ये वीडियो का पार्ट 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, इसमें क्लियर हो जाएगा। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है सभी देशों का एक साथ आना, ठीक है, ताकि वो एक साथ ग्रो कर सकें। समझ बात को? अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसका मीनिंग क्या है। अब समझिए यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन का इट्स डील विथ फ्लोज। फ्लोज मतलब एक चीज़ का दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना। ए कंट्रीज से, मान लीजिए ए और बी कंट्रीज़ हैं और यहाँ पर चीज़ों का आदान प्रदान हो रहा है, तो उसे हम ग्लोबलाइजेशन कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक तरह से फ्लो है। ए बी को कुछ सामान दे रहा है, बी ए को कुछ सामान दे रहा है। ओके। और इसमें कौन कौन से फ्लोज होते हैं? आइडियाज़ फ्लो करते हैं, आइडियाज़ मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। कैपिटल संपत्ति मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह पर। कॉमोडिटीज़ चीज़ें मूव करती हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। पीपल्स भी मूव करते हैं। पीपल्स देखिए, ये करते हैं बेटर लाइवलीहुड्स के लिए, यानी कि ताकि उनको एक बेहतर ज़िंदगी मिल सके। इस चीज़ के लिए वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। समझ में आ गया? तो ये 4 फ्लोज हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए, ग्लोबलाइजेशन इज अ मल्टी एक सेकेंड। देखिए, ग्लोबलाइजेशन एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, जिसका जो कि इफेक्ट है, यानी कि सभी देशों का एक साथ आना, वो किस चीज़ पर पड़ता है? पॉलिटिक्स पर, इकोनॉमी पर और हमारे कल्चर पर। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए पहले क्या था, अमेरिका के कल्चर के बारे में पहले कोई उतना जानता नहीं था, लेकिन अब क्या हुआ, वहाँ के लोग यहाँ पर आने लगे, तो फिर यहाँ के लोगों को क्या हुआ, वहाँ के कल्चर से अट्रैक्शन हो गया। अट्रैक्शन हो गया तो वो फॉलो करने लगे। ओके। अब देख लिए, वास्टली अनइवन का मतलब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन में इफेक्ट्स तो होते हैं, लेकिन कहीं पर हमें ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलते हैं, कहीं पर कम। ओके, यानी कि इन तीनों में कहीं पर ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलते हैं, कहीं पर कम। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कॉजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसके कॉजेस क्या क्या हैं। अब आप जानते हैं कि कोई भी इंसान कभी भी कुछ कोई भी चीज़ करता है, तो फिर वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करता है। क्लास 9th में, जो कि हिस्ट्री की एक बुक थी, उसमें आपका एक चैप्टर था ग्लोबलाइजेशन, जिसमें आपने सिल्क रूट और इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा। इसका मतलब ये है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो नीड के लिए होता है और काफ़ी पहले से ही चलता आ रहा है। ये अभी की चीज़ नहीं है, लेकिन अभी जो ये टेक्नोलॉजी आई है, इसकी वजह से क्या हुआ है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजमेंट देखने को मिला है। ग्लोबलाइजेशन में इंक्रीज देखने को मिला है, यानी जो फ्लो है वो काफ़ी जल्दी जल्दी हो रहा है। किस किस चीज़ का? आइडियाज़ का, कैपिटल का, कॉमोडिटीज़ का और पीपल्स का काफ़ी जल्दी हो रहा है। ओके। पीपल्स का आप समझ ही सकते हैं, पीपल्स का इसलिए ज़्यादा फ्लो हो रहा है क्योंकि एरोप्लेन्स का इन्वेंशन हो गया, रेलवेज़ का इन्वेंशन हो गया। पहले क्या होता था, रेलवेज़ नहीं थे तो फिर एक जगह से दूसरे जगह पर पैदल ही जाना पड़ता था। ओके, मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, वैसे वैसे ग्लोबलाइजेशन की स्पीड भी बढ़ी है। अब यहाँ पर एक बात है कि जब प्रिंटिंग आई थी, तो फिर नेशनलिज्म की भावना लोगों में जग गई थी, तो फिर इसका भी कोई ना कोई प्रभाव तो होगा ही होगा ग्लोबलाइजेशन का। चलिए आगे देखते हैं कितने कौन कौन से प्रभाव होंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो कि प्रभाव होता है इसका, यानी कि कॉन्सिक्वेंस होता है, वो पॉलिटिक्स पर होता है। पॉलिटिक्स पर होता है, इकोनॉमी पर होता है और कल्चर पे होता है। हम सभी को देखेंगे इस वीडियो में, लेकिन हम केवल पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस को देखेंगे। अब देखिए, कैपेसिटी पर फ़र्क पड़ता है। जो हमारी गवर्नमेंट है उसकी डिसीजन लेने की कैपेसिटी पर फ़र्क पड़ता है। जैसे अभी एक कंपनी है हुआवे, वो क्या करना चाहती है, 5G को लॉन्च करना चाहती है। 5G जैसे कि अभी आप कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहे होंगे, एयरटेल 4G, जियो 4G, वैसे ही ये करना चाहती है एयरटेल 5G, जियो 5G। ओके, अब जो कि टावर्स भी उसके लिए खड़े करने पड़ते हैं। ओके, ये टावर कुछ ज़्यादा ही अच्छा बन गया।
अब देखिए टावर्स भी खड़े करने पड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अमेरिका ने कह दिया है कि हम लोग हुआवे कंपनी से सामान नहीं लेंगे। 5G के जितने भी टावर्स हैं तो जो भी इक्विपमेंट लगेगा 5G को लाने के लिए वो हम हुआवे से नहीं खरीदेंगे, बिकॉज जो कि हुआवे का जो कि हेड है वो एक रिटायर्ड चाइनीज़ ऑफिसर है, सॉरी चाइनीज़ आर्मी से है वो। ओके, अब देखिए उन्होंने अपने देश में किया तो किया, लेकिन उन्होंने जो कि ट्रम्प हैं उन्होंने इंडिया को भी एक लेटर लिख दिया कि इंडिया भी नहीं खरीदेगा। अब यहाँ पर दिक्कत समझिए अमेरिका और जो कि इंडिया के बीच में ये हुआ है। अब देखिए अमेरिका उसे बैन कर सकता है बिकॉज उसकी जो कि इकोनॉमी है वो ज़्यादा है, वो महंगी चीज़ों को अफोर्ड कर सकता है, लेकिन इंडिया वो महंगी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता है। समझ रहे बात को? तो इससे क्या होगा कि इंडिया की इकोनॉमी गिरेगी। ओके, आगे देखते हैं। देखिए इसका वैसे नेगेटिव ही नहीं है, इसका पॉजिटिव ही है। जैसे कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंटरनेट आया और बाकी सब ये सोशल मीडिया वगैरह आया, जिससे काफ़ी जल्दी चीज़ें फैल जाती हैं। मान लीजिए सड़क ख़राब है, आपने वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दी, वायरल हो गई। वायरल होने के बाद सरकार ने उस पर ध्यान दिया, जिसके बारे में उन्हें पता ही नहीं था। कई बार ऐसा भी होता है कि उन्हें पता ही नहीं लग पाता है और उनके जो कि नीचे काम कर रहे होते हैं वो लोग खेल जाते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो फिर वो फिर ध्यान देते हैं, फिर उसके बाद वो सड़क भी बन जाती है। तो इससे क्या हुआ, डेवलपमेंट में एक मतलब एक सहायता मिली। ओके, यानी कि हमें हमें यहाँ पर एक पॉजिटिव भी देखने को मिला। अब देखिए इसके और भी हैं, इंक्रीज पावर एंड लिबर्टी ऑफ नेशंस। अब यहाँ पर ये समझिए, मान लीजिए एक देश है जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है और दूसरा देश है जहाँ पर डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी है, सॉरी मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर, ये जो कि कंट्री है और इसमें डी ही बना देता हूँ। ओके, तो चलिए यहाँ पर डेमोक्रेसी है और यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। अब यहाँ के लोगों ने अपने सोशल मीडिया या तो किसी भी प्लेटफॉर्म पर देखा कि यहाँ की जो कि कंट्री है ये वाली, यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं और डेमोक्रेसी है, कोई भी इन्हें कुछ बोल नहीं पाता है, इनके पास राइट टू स्पीच है, सारे के सारे अधिकार हैं, इनको कोई कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन हमारे देश में ऐसा है कि कभी भी हमें सरकार गोली से मरवा देती है, जो उसका मन होता है वही कर देती है। तो फिर क्या होगा, यहाँ के लोग जागरूक होकर कहेंगे कि हमें भी डेमोक्रेसी चाहिए। तो हमें यहाँ पर एक ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव इफेक्ट भी देखने को मिला है। ओके, तो चलिए आज आपकी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्दी अपलोड हो जाएगा, डोंट वरी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।